अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी, तो ये जो है ना मेरा रमज़ान की सफाई का ब्लॉग है। तो मैं यहाँ पे जो रमज़ान की सफाई कर रही थी, आप जितना मर्ज़ी घर को साफ़ रख लो ना, तो जब हम छेड़ने लगते हैं ना कोई काम तो बहुत ज़्यादा गंद निकल आता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जी मेरे जो कैबिनेट सारे हैं ना, इनके अंदर जी मैं दराज़ों के अंदर इस तरह से ग्लू के साथ जो है ना शीट लगा लेती हूँ। कोई भी शीट हो, जैसे वॉलपेपर वाली शीट होती है, दूसरी जैसी भी शीट हो, तो वो शीट जो है मैं लगाती हूँ, तो उसकी वजह से जो दराज़ है ना नीचे, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे जैसे थे वैसे ही हैं। तो शीट जो है वो गंदी हो जाती है, तो वो फिर कुछ अरसे बाद चेंज करनी पड़ जाती है। मैं तो जैसे अब मैंने, मेरा ख़्याल है कोई साल बाद चेंज किया, साल से भी ज़्यादा हो गया होगा। हाँ, पिछली दफ़ा ईद के लिए, रमज़ान के लिए ही मैंने चेंज की थी। तो ये देखिए इस तरह से साफ़ सुथरे हमारे दराज़ होते हैं और फूलते भी नहीं, क्योंकि शीट के बने होते हैं, तो इस तरह से ये ना फूलते भी नहीं हैं। तो जब हम गीला कपड़ा वग़ैरह लगाते हैं या कोई चीज़ कभी गलती से रख दें गीली, तो दराज़ जो है ना बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे ये मेरे मिसालों वाला दराज़ है। तो आप देखें कि शीट जो है वो कितनी ज़्यादा गंदी हुई है, और नीचे देखिए दराज़ पूरी तरह साफ़ है। तो ये आप ज़रूर अपने जो कैबिनेट होते हैं किचन के, उनके अंदर ज़रूर ये शीट इस तरह से लगाएँ। जो ड्रेसिंग टेबल के होते हैं ना दराज़, तो उनके उसमें भी आप ज़रूर लगाया करें, तो इस तरह से घर जो हमारा साफ़ सुथरे रह जाता है, सॉरी दराज़। तो जी, हमें तो लगता है हमारा घर इतना साफ़ है कि हमारे घर का कोई कोना गंदा नहीं है। लेकिन जब हम आते हैं, सफाई करने पे आते हैं ना, तो बस मैं कहती हूँ पता नहीं कहाँ-कहाँ से गंद निकल आता है। इतना घर गंदा होता है, इंसान को मतलब यकीन ही नहीं आता कि ये हमारा ही घर है, वही घर है, इसी में हम रह रहे थे। मतलब इंसान को लगता है घर साफ-सुथरा है, बस सुकून से बैठा हुआ है, लेकिन जैसे आप छेड़ने लगते हो ना, पता नहीं, जैसे पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आती, सालों से जैसे घर में किसी ने कोई हाथ ही नहीं लगाया, ऐसे लगता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घरों को साफ रखना। तो बस रमज़ान आ रहा था, रमज़ान की सफाई जो है वो मैंने कहा कि रमज़ान की सफाई करते हैं, जब मतलब हर चीज़ साफ़ सुथरी अपनी जगह जगह पे होती है, तो फिर रोज़े रखने का मज़ा भी आता है, फिर ज़हनी तौर पे इंसान बिल्कुल सुकून में रहता है ना, कोई टेंशन नहीं होती। तो घरों के साथ साथ जी हमने अपने दिलों को भी साफ़ रखना है। अपने दिल में अगर किसी भी के लिए कुछ बुराई है, किसी रिश्तेदार के लिए, किसी के लिए, तो वो भी हमें ज़रूर ख़त्म करनी चाहिए। तो दिलों को जो है ना साफ़ रखना चाहिए। तो दुनिया का क्या है, देखिए दिन तो गुज़रते जाते हैं। आज मैं बैठ के सोच रही थी कि अगर पहले के तो इतना याद नहीं है, लेकिन शादी के बाद का ही अगर हम गिनते तो इतने माशाल्लाह रमज़ान गुज़र गए। अभी पिछले साल का रमज़ान में याद कर रही थी, अपनी बेटी के साथ बैठ के वो सारी बातें याद कर रही थी। तो मैंने कहा देखो इस तरह से दिन गुज़रते जाते हैं, साल गुज़रते रहते हैं, मतलब इंसान को खुद भी मतलब वो नहीं होता कि देखो कितनी जल्दी-जल्दी टाइम गुज़र रहा है। तो बस जी, किसी के लिए अपने दिलों में कुछ नहीं रखना चाहिए। कोई किसी ने अगर कुछ बुरा कह भी दिया है तो कोई बात नहीं, उस वक़्त चुप कर लिया करें। आपको पता है ये गुस्सा जो है ना वो उसी टाइम का होता है। उस वक़्त बंदा अगर चुप कर जाता है ना, तो 2 मिनट बाद अगले बंदे का भी जो गुस्सा है ना वो चला जाता है। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे रिश्तेदारों में अगर मैं ढूँढूँ भी तो मुझे ऐसा कोई नहीं नज़र आता जिससे मेरी लड़ाई हो। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।